नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल मंजू RL स्टडी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने कल तक पढ़ लिया था संख्या पद्धति के भाग 13। कल तक संख्या पद्धति के भाग 13 और आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के भाग 14। और संख्या पद्धति के भाग 14 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? एक 3 अंकीय संख्या, यानी 3 अंकों की संख्या है और इकाई का स्थान, ध्यान क्या रखना, इकाई का स्थान है, उसका अंक तो क्या है? दहाई के स्थान के अंक का कितना गुना है? 2 गुना। और सैकड़ा के स्थान का कितना गुना है? 1.5 गुना। सैकड़ा के ध्यान क्या रखना है? इकाई का अंक है जो सैकड़ा से तो 1.5 गुना, सैकड़ा वाला अंक से तो 1.5 गुना और दहाई वाला अंक से 2 गुना, और उनके अंकों का योग भी कितना आना चाहिए? 13 भी आना चाहिए। तो पहला देखते हैं, पहला योग तो कितना है? 6 3 9 4 13 आ रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई से 2 गुना होना चाहिए, तो दहाई से 2 गुना नहीं है, तो ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। फिर अगला ऑप्शन क्या है? इकाई का कितना है? 6, दहाई का कितना है? 3 का 2 गुना है। फिर दूसरी शर्त क्या है? सैकड़ा से 1.5 गुना, तो 4 का 1.5 गुना कितना होगा? 4 का 1.5 गुना 6, तो ये भी मैच कर रहा है, यानी सैकड़ा से 1.5 गुना है और दहाई से 2 गुना है, और अंकों का योग कितना है? 4 3 7 6 13, अंकों का योग भी 13 है। तो ये अपना ऑप्शन क्या है? सही है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है 9 और 10 के वर्गों का योग, यानी 9 का वर्ग और 10 का वर्ग करके जोड़ेंगे, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग करके जोड़ेंगे, और कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें इनके वर्गों के योग में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो वो क्या है? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखो 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, कितना हो गया? 181। अब 181 में क्या जोड़ा जाए? तो अब 181 के आसपास क्या है? देखो 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 तो कम है। 14 का वर्ग होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। तो यानी 100 जोड़ना है, मतलब ये 13 का तो होगा नहीं, 14 का 196 आना है। 196 कब आएगा? इसमें क्या जोड़ेंगे तो 196 आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तो 184 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 189, और नहीं 8 जोड़ेंगे तो 189, और 15 जोड़ते हैं, 15 जोड़े तो कितना? 6 और 8 9 1 196 आ रहा है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, यानी 9 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, और इन जोड़ने के बाद इनमें से कौन सी 0 3 8 15 में से कौन सी संख्या जोड़े क्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, तो जोड़ हो गया 181, और ये किसके आसपास है? 13 का 180 से कम होता है, अपना जोड़ना है तो 14 का वर्ग 196 होता है, तो कितना कम पड़ रहा है? 15 कम पड़ रहा है, तो 15 जोड़ेंगे, तो डी ऑप्शन अपना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है एक कुर्सी और एक मेज, दोनों की मिलाकर की कीमत कितनी है? दोनों की कीमत है 80 रुपया। एक कुर्सी और मेज की कीमत है 80 रुपया। यदि मेज की कीमत 50% बढ़ा दी जाए तो मेज में कुर्सी की कीमत कितना होता है? 90 रुपये। बढ़ा किसकी रहे? मेज की बढ़ा रहे सिर्फ, और तो पैसे भी मेज की, रुपये भी मेज की बढ़ेंगे, यानी 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो मेज का ही है। तो कीमत में वृद्धि कितना वृद्धि कितनी करनी है? वृद्धि करनी है, वृद्धि है 50%, और रुपये में वृद्धि कितनी होगी? ये प्रतिशत में वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि, और रुपये में वृद्धि कितनी हो रही है? 10 रुपये वृद्धि कीमत में, कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो यानी 50% बढ़ाते हैं 10 रुपया, तो 100% कीमत है तो क्या कितनी होगी? 20 रुपये हो जाएगी। तो मेज की कीमत कितनी हो जाएगी? मेज की कीमत है 20 रुपया, मेज की कीमत कितनी होगी? 20 रुपये। तो कुर्सी की कीमत कितनी है? यानी टोटल 80 रुपया दोनों को मिला करके, तो कुर्सी की कीमत 80 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 60 रुपये। दोबारा समझो, यानी क्या कह रहा है? एक कुर्सी और मेज दोनों को मिला करके 80 रुपया है, ठीक है,
और वृद्धि कर रहे हैं 50%। अब 50% किसकी वृद्धि कर रहे हैं? मेज की। तो मेज की तो रुपये वृद्धि करना पड़ेगा। रुपये कितना हो जाता है दोनों का? 90 रुपये होता है, पहले 80 रुपया। तो रुपये में कितनी वृद्धि होगी? 10 रुपये में। यानी 50% वृद्धि करता है 10 रुपये, और 100% होते हैं तो 20 रुपये। यानी मेज की कीमत कितनी है? 100 रुपये, 20 रुपये। और इसका भी 50% करके देख लो, 10 रुपये होते हैं तो 20 रुपये हो गया। मेज की कीमत 20 है तो कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी? 60 रुपये। क्यों? टोटल कितनी है? 80 रुपये। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में जब पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या घटकर के कितनी हो जाएगी? 1.8। यानी पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या घटकर के कितनी हो जाएगी? 1.8 हो जाएगी। तो पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मानना पहली संख्या क्या है? x। दूसरी मान लेते हैं y। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। हम x में 40% जोड़ेंगे, यानी y में क्या करते हैं? x का 40%, यानी y प्लस x का 40%, x का 40% जोड़ देंगे। 40% परसेंट टाइम बटा में 100 कर देंगे। y में क्या है? x का 40% जोड़ देंगे तो y कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी 1.8 गुना। y कितनी हो जाएगी? 1.8। यानी पहली संख्या अपने x मान ली और दूसरी संख्या अपने मान ली y। दूसरी, अब पहले y में दूसरी संख्या में क्या करना है? दूसरी संख्या में जोड़ना है। क्या करना है? दूसरे, जब पहली संख्या में दूसरी संख्या बढ़ करके यानी दूसरी संख्या में x का 40% जोड़ना है। दूसरी संख्या y है, y में क्या है? x प्लस x का 40% बराबर कितना हो जाएगा? 1.8। तो काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 और ये आ जाएगा 5। तो y प्लस दो बटा 5x, y प्लस कितना है? 1.8। अब 2/5x बराबर कितना है? 1.8 y, और ये y इधर चला जाएगा माइनस में, यानी y प्लस 2/5x बराबर 1.8 और 2/5x और y है इधर प्लस में, इधर जाते क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2/5x बराबर कितना आ जाएगा? 0.8y, 0.8y। और इस पॉइंट को हटाने के लिए बट्टा में क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। काटेंगे तो 2 से घटेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5। 4/5 क्या आ गया? 2/5x बराबर कितना आ गया? 4/5। अनुपात किसका पूछ रहे हैं? अनुपात किसका पूछ रहे हैं? पहली संख्या। तो पहली संख्या को पूछ रहे हैं, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहा है। जो पहले पूछ रहे हैं वो ऊपर आएगा तो x ऊपर रहेगा और y को इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या, ध्यान रखना दूसरी संख्या का पहली संख्या से पूछा है तो दूसरी संख्या ऊपर रहेगी। पहली संख्या पहले पूछ रही है तो पहली संख्या ऊपर, यानी x ऊपर है, y क्या बट्टा में आ जाएगा। और 4/5 और ये इधर क्या है? बट्टा में, वो क्या आ जाएगा? गुणा में, और गुणा में वो बट्टा में आ जाएगा। 5 से 5 काट देंगे, 2 का 1 बार, इसमें 2 बार हो जाएगा। 2 का 2 में 1 बार और 4 में 2 का 2 बार जाएगा। तो x/y बराबर क्या है? 2/1, यानी 2:1 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा अपना? 2:1। 2:1 कौन सा है? सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। पहली संख्या मान ली अपने x, दूसरी संख्या है y, और पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन कह रहे हैं दूसरी संख्या में जोड़ना है। किसका? x का, पहली संख्या का 40%, दूसरी संख्या में पहली संख्या का 40% जोड़ना है। तो y में x का 40% जोड़ देंगे। x का 40% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो जोड़ते कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या घट करके 1.8 हो जाएगी। तो y प्लस 2x, इसको काटे, y प्लस x गुणा 40/100 बराबर 1.8। इसको काटेंगे 2/5 आ जाएगा। तो y प्लस 2/5x बराबर 1.8, और फिर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5x बराबर 0.8 आ जाएगा, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट में 2:1 आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, 3 लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल कितना है? 1208। और प्रथम 2 संख्या का योगफल का वर्ग, यानी क्या करना है? पहले तो 3 सम संख्या को वर्ग करेंगे, 3 लगातार सम संख्या को वर्ग करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो 1208 आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे? जब 2 संख्या है, 2 संख्या को पहले जोड़ेंगे फिर वर्ग करेंगे। इसमें तो पहले वर्ग करना है फिर जोड़ना है, और अगले में क्या कह रहे हैं? पहले जोड़ना है फिर वर्ग करना है। तो
उत्तर अपना कौन सा होगा? देखो पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली अपनी संख्या है x, फर्स्ट संख्या। सेकंड संख्या क्या आ जाएगी? क्रमागत है इसलिए x प्लस 2 आ जाएगी। थर्ड संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस 3 आ जाएगी। ये संख्या आ जाएगी x प्लस 4 आ जाएगी। सॉरी सम संख्या है x प्लस 4। पहली x है, दूसरी x प्लस 2, यानी क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या में दो दो जोड़ते जाएंगे, दो दो जोड़ेंगे, इसमें x में दो जोड़ेंगे x प्लस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 में दो जोड़ेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। इनका करना है वर्ग, इनका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग प्लस x प्लस 4 का वर्ग बराबर कितना है? 1208। ठीक है, इसका वर्ग किया x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो क्या? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी x का वर्ग सर्वसम्मिका a प्लस b वाली सर्वसम्मिका से हल कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2x का तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और x को गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2x 2 से गुणा 4x आ जाएगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको बोल देते हैं x स्क्वायर प्लस इसका गुणा करके डबल करते हैं तो 4x कितना हो गया? 8x। 4 को x गुणा 4x से दुगुना कर देंगे 8x प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 बराबर कितना है? 1208। इनको जोड़ देंगे x स्क्वायर कितने हो गए? 3x स्क्वायर प्लस इनको जोड़ देंगे 4x और 8x कितना हो गए? 12x प्लस 16 बराबर कितना है? 1208। 1208 को इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 माइनस 1208 बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। 16 नहीं होगा, यहाँ 20 होगा। 4 और 16 20, तो यहाँ 20 कर देते हैं। 4 और 16 यहाँ 20 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस कितना हो जाएगा? 1208 और 20 घटा देंगे 1186 बराबर 0 तो बराबर लिखो या मत लिखो नहीं। अब 3 का भाग जा रहा है सारा में, तो 3 से छोटा कर लेंगे। 3 का भाग देंगे, इसमें 3x स्क्वायर 3 का भाग देंगे x स्क्वायर प्लस 12 में x में भाग देंगे 4x माइनस 3 का भाग देंगे 3 3 9 2 बज के 28 9 3 27 1 बज के 18 36 28, तो ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 4 का ऐसे टुकड़ा करना है तो गुणा करें तो माइनस का 3 चिन्ह में आना चाहिए, गुणा करें तो माइनस का 3 चिन्ह में आएंगे, तो x का टुकड़ा कैसे हो गया? x स्क्वायर प्लस 22, डिफरेंस आना चाहिए 4 का, डिफरेंस आना चाहिए 4 का, और गुणा करें तो 300 चिन्ह है, तो इसका 22x हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या प्लस के रखनी है, तो 22x और माइनस 18x माइनस 300 चिन्ह। ठीक है, अभी x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x प्लस 22 और इसमें माइनस 18 कॉमन ले लिया तो x प्लस 22, तो क्या हो गया? x माइनस 18 और x प्लस 22। x माइनस 18 बराबर कितना है? 0, और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 18, तो x बराबर यानी फर्स्ट संख्या की है कितनी है? ये अपनी फर्स्ट संख्या आ गई 18, सेकंड के 2 जोड़ेंगे कितने आ गई? 20, और थर्ड का 4 जोड़ेंगे तो 18 में 4 जोड़ेंगे 22, यानी 18 20 और 22 हो जाएंगे। तो 18 20 22, अब इन संख्याओं को क्या कर लेंगे? इन संख्याओं को क्या करें? आगे क्या प्रथम और द्वितीय संख्या को योग करेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे। पहले और दूसरी संख्या को योग, यानी 18 और 20 को जोड़ लेंगे तो 18 प्लस 20, और इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो इनका वर्ग करेंगे 18 20 कितने होगी? 38, 18 20 38, 38 का वर्ग करने का तरीका बताया हुआ फिर, तो क्या करते हैं? इसका 8 का वर्ग करते हैं 64, फिर इनकी गुणा करके डबल करते हैं 24 का डबल कितना? 48, फिर 3 का वर्ग करता है 9, फिर इसमें हर कॉलम में 1 रखेंगे 4 6 इधर जोड़ देंगे तो 54 हो गया। 54 का 4 तो लिख देंगे, 5 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2 5 कितना? 14, तो 1444 कितना? 38 का वर्ग कितना होगा? 1444, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। इसका दूसरा तरीका एक और इजी तरीका, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट गया। दूसरा तरीका क्या है? 1200 है, 3 संख्या है, तो 3 संख्या लगभग किसके आसपास है? 400 के, 400 400 400 1200 लगभग आ जाती है, तो 400 आ जाती है, तो 400 में आ जाती है। 400 का वर्ग कितना होता है? 20,
400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 1 से क्या हो जाएगी 20 और 1 कम हो जाएगी, 400 आसपास है तो 1 कम होगी, ज्यादा होगी तो 1 हो जाएगी, समस्या 18, 1 समस्या हो जाएगी 22। तो ये इस प्रकार भी कर सकते हैं, फिर इसका वर्गमूल करके या सेम उत्तर ले आएंगे। यानी इसको अंदाज से अनुमान से भी कर सकते हैं अपन, क्यों 1208 है तो यानी 400 400 लगभग 1208 होती है, लगभग 1208 होती है, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 20 से 1 संख्या कम हो जाएगी, 1 संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो 20 से 1 संख्या कम 18 हो जाएगी, यानी समस्या 18 हो जाएगी, और 20 से अगली संख्या समस्या होगी 22, तो ये इसका फिर 18 प्लस 20 का वर्गमूल निकालें तो 1444। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, देखो क्या करना है, सम संख्या है तो सम संख्या पहली संख्या पर x मानेंगे, फिर दो दो जोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगली संख्या दो जोड़ेंगे, सम संख्या में दो का अंतर होता है, तो एक x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, फिर इस समीकरण को हल करेंगे तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20,184 को गुणा करना है, यानी 20,184 किस संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या है अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, 2 3 7 8, अगर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 होता है वो पूर्ण वर्ग जाएगी। अब देखो 20,184 को 2 से गुणा करना है, इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 2 को 4 से गुणा करें 8 आ जाएगा, तो इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, अगर इकाई के स्थान पर अगर 2 3 7 8 आ रहा है तो वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ए अपना ऑप्शन रॉन्ग है। अब इसी को 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या आता है 4 3 12, 12 को 2 हटा 1, यानी इकाई के स्थान पर आ रहा है 2, तो ये भी अपने 2 3 7 8 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन अपना नहीं है। अब इसी को क्या है 20,184 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 और 20 हासिल 2, 5 और 20 को 0 हासिल 2, 8 40 2 42 हासिल 4। अब ध्यान क्या रखना है, अगर 2 0 अंत में अगर 2 0 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, 1 0 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ध्यान क्या रखना है, अगर अंत में 2 0 है तो पूर्ण वर्ग है, 1 0 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार 3 0 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 0 है तो पूर्ण वर्ग है। तो यह अपना एक ही 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अपना ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया सही, डी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परवीन ने 2 कुर्सी और 1 टेबल कितने में खरीदी 1600, 2 कुर्सी और 1 टेबल। अब क्या कह रहा है, कुर्सी का मूल्य है जो टेबल के मूल्य से आधा है, यानी टेबल का मूल्य जितना है उसका कुर्सी का मूल्य आधा है। तो अपन ऑप्शन देते हैं, कुर्सी की कीमत ज्ञात करनी, क्या करनी है कुर्सी की कीमत ज्ञात करनी, ऑप्शन देखते हैं। इसके कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं 400, तो टेबल का मूल्य कितना होगा कुर्सी का 400, कुर्सियां कितनी है 2, तो दोनों कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 800। एक कुर्सी का 400 मान लेते हैं तो दोनों कुर्सियां कितना होता है 800, और टेबल का मूल्य क्या है इसका डबल है, यानी कुर्सी से डबल है, यानी कुर्सी का आधा है, तो टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा 800, कितना होगा 1600। तो ये अपना पहला ऑप्शन ही क्या है राइट है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 2 शर्ट और 4 टी शर्ट इनको मिलाते हैं, इनके मूल्य को जोड़ते हैं तो 1600 रुपये आता है, यानी 2 शर्ट का और 4 टी शर्ट का जोड़ करके क्या है 1600 रुपये, और 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का, 1 शर्ट और 6 टी शर्ट को उतनी ही राशि में खरीदा जाता है, यानी 2 शर्ट और 4 टी शर्ट का 1600 रुपये, उतनी राशि का क्या है 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का मूल्य है, यानी 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का भी मूल्य कितना है 1600 ही है, तो राशि में खरीदा जा सकता है। तो यदि कोई आदमी 5 टी शर्ट खरीदना चाहता है तो उसे कितना रुपये अदा करना पड़ेगा। अब हमारे 2 शर्ट है, 2 शर्ट को अपन मानते हैं एस, 2S और प्लस 4 टी शर्ट, टी शर्ट को टी लेते हैं 4 टी का मूल्य कितना है 1600, यानी 2 टी शर्ट का 2 शर्ट का मूल्य और 4 टी शर्ट का। अब इसको 2 से भाग देते हैं तो क्या है S प्लस 2T बराबर कितना है 1600। अभी देखो आगे 1 टी शर्ट और 1 शर्ट और इसका क्या है, इसका 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 800। 2S और 4 टी का 2 शर्ट और प्लस 4 टी शर्ट का 1600 रुपये है, और 2 का भाग देते हैं S, यानी 1 शर्ट प्लस 2 टी शर्ट का मूल्य कितना आ जाएगा 800 रुपये। अब एक समीकरण तो बन गई है, दूसरी क्या 1 शर्ट है, यानी S प्लस 6 टी शर्ट बराबर कितना है 1600 रुपये है, यह बन गई समीकरण 2। दूसरे क्या है 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का उतना ही मूल्य होता है 1600 रुपये ही है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करें, 2 शर्ट
और 4 टी शर्ट का तो मूल्य है 1600। इसका 2 का भाग देंगे तो क्या है, 1 शर्ट और 2 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा 800। ये तो पहली समीकरण होगी। दूसरी शर्त क्या करें, 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का मूल्य भी 1600 ही है, उतना ही है तो 1600 ही है। अब क्या ये 2 समीकरण बन गई, इन दोनों समीकरणों को आपसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये शर्ट से शर्ट करके कितना बच गया, तो -4t बराबर कितना है, -16 से 8 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, -800, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4 टी शर्ट बराबर कितना है, 4 टी शर्ट बराबर हो गया 800 और 1 टी शर्ट बराबर कितना हो गया, 8 से 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 200। तो 1 टी शर्ट का कितना हो जाएगा, 200 रुपया। और पूछ कितना है, 12 टी शर्ट का, तो 1 टी शर्ट का 200, तो 12 का कितना हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे 12 टी शर्ट का, 12 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 2400 रुपया, कितना हो जाएगा 2400। ये ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन अपना सही है। दोबारा रिपीट करा दूं, 2 टी शर्ट और 2 शर्ट और 4 टी शर्ट, 2 शर्ट और 4 टी शर्ट का मूल्य है 1600 रुपया। इसको 2 का भाग दे जा रहा है तीनों में, तो 2 का भाग दे देंगे, तो इसमें 1 शर्ट प्लस 2 टी शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 800। ये बन गई एक अपनी समीकरण। दूसरी क्या करें, 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का मूल्य उतना ही है, उतना मतलब 1600 ही है, तो 1 शर्ट और 6 टी शर्ट का कितना हो जाए 1600। अब ये समीकरण बन गई दो, इस दोनों समीकरणों की आपसे क्या करते हैं, घटा देंगे, तो घटा देंगे, जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस कर देता है, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो आपसे कट गया, फिर कितना बच गया, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4 बच गया, और यह 1600 800 गया, 800 बच गया। ये माइनस का क्यों, 6 माइनस का तो ये चिन्ह माइनस कर देगा, ये भी ज्यादा माइनस का तो माइनस कर देगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4 टी शर्ट का 800 है, तो 1 टी शर्ट का कितना हो जाएगा 200, और पूछ की तरह 12 टी शर्ट का, तो 12 टी शर्ट का 12 से गुणा कर देंगे 200, तो कितना हो जाएगा 2400। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 752 ये संख्या है 7,52,000, ये संख्या है 75,24,699, 75,24,699 में कितना जोड़ा जाए, तो 12 से पूर्णतः विभाजित है, कितना जोड़ा जाए, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले अपन ये देख लेते हैं, 75,24,699 में 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़ने के 9 2 कितना हो गया 18, 1 हो गया 9 1 10 को जो हासिल 1 छोड़ 1 7 4 2 5 7, ये संख्या आ रही है। तो अब ध्यान क्या करना है, 12 से विभाजित है वो संख्या होगी, उस दोनों उसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाएगा। 12 से विभाजित वो होगी जो जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है 4 का भी भाग जा रहा है, जिसमें 3 का भी जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 12 का भाग जाएगा। 3 की परिभाषा क्या है, ये भाज्यता के नियम वाला पढ़ाया था पाठ सेकंड में, संख्या पद्धति के भाग 2 में ये बताया हुआ है। तो 3 का क्या है, अंकों का योग करेंगे, 7 5 12 2 14 4 18 7 25 8 33, यानी अंकों का योग करेंगे, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 33 है, 33 में 3 का जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। दूसरे 4 की भाज्यता के नियम में बताया था, संख्या पद्धति के भाग 2 में भाज्यता के नियम बताया था, 4 का भाग किसमें जाएगा, अंतिम 2 अंक, क्या है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 0 8 है, 0 8 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 4 का भाग जाएगा। तो 3 और 4 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब 12 का भी भाग जाएगा, तो ऑप्शन अपना ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज संख्या पद्धति के भाग 14 है, कल अपना संख्या पद्धति का भाग 15 होगा, वो अंतिम भाग होगा, संख्या पद्धति का भाग अंतिम भाग है कल वाला, और उसके बाद अपन भिन्न करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद